सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्राइम एकेडमी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो एस्टेट 2025 में हुए थे जुलाई में। ठीक है, तो हमारी सीरीज़ चली हुई है। लास्ट मैंने वीडियोस में आपको 91 से लेकर 100 तक क्वेश्चन किए थे, वो आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, इन व्हाट रेशो द लाइन जॉइनिंग -1,1 एंड 5,7 आर डिवाइडेड बाय द लाइन दिस। तो एक लाइन जॉइनिंग है आपके पास, ठीक है, इसमें -1,1 एंड ये आपके पास 5,7। तो इसको एक लाइन डिवाइड कर रही है। लेट से ये लाइन आपके पास x + y = 4। मैं मान लेता हूँ कि ये डिवाइड कर रही है इसको k रेशो 1 में। तो हम यहाँ के जो पॉइंट है इसे कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ये पॉइंट आपके पास कोऑर्डिनेट इसके निकालते हैं। तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा k इंटू दिस 5 एंड 1 इंटू -1 ओवर k + 1। ऐसे ही आपके पास से ऑर्डिनेट की वैल्यू आ जाएगी जो आएगी आपके पास 7k + 1 अपॉन k + 1। तो ये जो कोऑर्डिनेट आए हैं p पॉइंट के, ये पॉइंट p ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन दिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें x की ये एब्सिसा हो जाएगा और ये आपके पास ऑर्डिनेट, इनको भी इस लाइन में पुट कर देते हैं। तो जैसे आप इसमें पुट करोगे देखो क्या हो जाएगा आपके पास x + y = 4। तो आपके पास ये आया था 5k -1 अपॉन k + 1, दिस इज x, एंड 7k -1 + 1 ओवर k + 1 = 4। एलसीएम आपका k + 1 आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5k -1 + 7k + 1 ओवर k + 1 = 4। 1 के साथ 1 कैंसिल, 7 + 5 कितने हो गए आपके पास 12k, एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4k + 4। तो यहाँ से आ गया आपका 8k = 4। तो k आ गया आपके पास 4/8 विच इज़ योर 1:2। तो 1:2 आपका सेकेंड ऑप्शन में आ जाता है। तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन आपका। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इवेल्युएट करना है आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू, बट इसमें आपके पास ये क्या आ रहा है, फैक्टोरियल्स। ठीक है, रोज़ में आपको फैक्टोरियल दिखाई दे रहे हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे हम, इसमें से कॉमन आउट कर लेते हैं जो आपका लिस्ट नंबर होगा। जैसे फर्स्ट रो में है, अगर मैं इसको डिटरमिनेंट को लिखता हूँ, ठीक है, आप देखो तो ये क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। इसमें से अगले 11 को लिख लेंगे 11 × 10 फैक्टोरियल, और 12 को लिख लेंगे 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल। अब हमारे पास इस रो में से 10 फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा। सेम 11 फैक्टोरियल, इसमें लिख लेंगे 12 × 11 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आएगा 13 × 12 × 11 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप 12 फैक्टोरियल में इसमें क्या करेंगे 13 × 12 फैक्टोरियल एंड 14 × 13 × आपने 12 फैक्टोरियल तक इसको स्टॉप कर लेना है। तो अब ये वैल्यू फर्स्ट रो में से, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर उस रो में एक चीज़ कॉमन आ रही है सभी में एलिमेंट्स में, तो वो आप बाहर कॉमन ले सकते हो। तो फर्स्ट रो में से कॉमन आएगा 10 फैक्टोरियल, और सेकंड रो में 11 फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है, तो ये बाहर निकाल लिया 11 फैक्टोरियल, और 12 फैक्टोरियल इसमें से बाहर निकाल लिया। ठीक है, बाहर आपके पास ये आ चुके हैं, तो अंदर क्या आ गया, ये 1 1 1, इसमें भी यहाँ पर, और यहाँ पे हो गया आपके पास 11 12 13। ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल बाहर आ गया, तो 12 × 11 आप कर लोगे। ठीक है, जो आपके पास कितना हो जाएगा 132, और आपके पास 13 × 12 कर लेंगे, जो आपके पास कितना आ जाएगा 156, एंड 14 × 13 करेंगे 182। अब देखो यहाँ पे, अब इसको अगर आप एक्सपेंड करने लग जाओगे डिटरमिनेंट को, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ये, है ना, क्योंकि और आपने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन करना है। तो आप इसमें एक काम कीजिए कि जो आपको पता है कि हम इसमें यहाँ पे रोज़ में 1 1 1 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि सेकंड रो को चेंज कर लेते हैं R2 - R1, ऑपरेशन लगा लेते हैं इसके ऊपर, और थर्ड रो पे भी ऑपरेशन लगा लेते हैं R3 - R1। ये मैंने इसलिए ऑपरेशन लगाया कि यहाँ पे 0 हो जाएगा, और एक्सपेंडिंग करने के टाइम पे आपके पास अगर कॉलम 1 के रोंग एक्सपेंड करूँगा मैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, जल्दी वैल्यू
मिल जाएगी हमें डिटरमिनेंट की। तो देखो ऑपरेशन लगाने पे आपके पास ये सब कुछ चेंज नहीं होगा, तो डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, और ये इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू सेम रहेगी। तो आपके पास ये आएगा 1 इंटू 50, और यहाँ पे क्या था आपके पास, हाँ ये थोड़ा 11 माइनस 13 क्या था, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो चेंज कर लेना 2 इंटू 24, तो ये वैल्यू होगी आपके पास 50 माइनस 48, और बाहर की वैल्यू सेम। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 2 टाइम ऑफ 10 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन किस में आपको ये गिवन दे रखा है, ये आपके पास थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 7th एंड 13th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है 34 एंड 64 रिस्पेक्टिवली, देन 18 टर्म निकालनी है। ये जस्ट बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है, आप 10th क्लास में भी करते हो। तो a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, तो a प्लस 6d की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 34, एंड सिमिलरली आपके पास 13 टर्म a प्लस 12d इज इक्वल टू 64, ये 34 था वो 64 है। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा के सोल्व कर सकते हो, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 6 माइनस 12 माइनस 60, और आपके पास ये आ गया 0 एंड 3 30, तो d की वैल्यू माइनस 30, ये आपके पास आ गई है d इज इक्वल टू 5, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x6y क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस 2y रेज़ टू पावर 9। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पास है बाइनोमियल थ्योरम का। तो आपको इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम में अगर आप a प्लस b रेज़ टू पावर n के लिए, ठीक है, n टर्म का फॉर्मूला लिखते हो, मतलब r टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे tr प्लस 1, तो आपके पास क्या होता है यहाँ पे NCR a रेज़ टू पावर n माइनस r एंड b रेज़ टू पावर r, ये फॉर्मूला होता है फॉर द r टर्म। तो इसमें भी अगर मैं इसकी r टर्म लिखता हूँ यहाँ पे x प्लस 2y की, तो क्या हो जाएगी n इज अवर, यहाँ पे देखो 9 जो है पावर जो आपके पास 9 n है, आपके पास a आपके पास x और b आपके पास कितना हो जाएगा 2y। तो इस बेस पे अगर आप इसमें r टर्म फाइंड करेंगे तो tr प्लस 1 विच इज़ यूअर x NCR x रेज़ टू पावर 9 माइनस r एंड 2y रेज़ टू पावर r। तो यहाँ से आपने करना क्या है कि आपको कोफिशिएंट फाइंड करना था x6 और y क्यूब का। तो होता क्या है, देखो जितनी पावर आपको यहाँ पे चाहिए, जैसे यहाँ पे जो एक्सपेंशन आपके tr प्लस 1 के लिए आ रही है वो क्या थी 9 माइनस r x की पावर, तो हमें भी कितना चाहिए 9 माइनस r को 6 के को रखेंगे ताकि दोनों x की वैल्यू मतलब x रेज़ टू पावर 6 बन जाए आपके पास। तो इससे आपको सोल्व करने पे r की वैल्यू आ जाएगी 3। तो अब यहाँ पे आप इसी में जो आपकी r टर्म आई थी यहाँ पे n 9c3, और ये देखो ध्यान रखना इसमें 2y, ठीक है, 2y था और उसकी पावर r थी, तो हम 2 की पावर कितनी लेंगे यहाँ पे 3, ये आपका कोफिशिएंट देगा जो कि किसका रहेगा, क्योंकि बाकी में तो x की पावर 6 बन जाएगा, यहाँ पे y की पावर 3 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा 672 आ जाएगा। 9 से 3 को ओपन करते हैं, 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और 2 क्यूब हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा मतलब। तो ये सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 672, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 105। इसमें आपको पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रीजन। 2 कर्व्स गिवन है, एक आपके पास y इक्वल टू एक्स क्यूब और एक लाइन आपके पास x लाइंस, मतलब दो, ये जो कर्व है 2 लाइंस के बीच में आ रखा है। एक लाइन आपके पास y इक्वल टू एक्स प्लस 6 है, एक लाइन आपके पास x इक्वल टू 0। मतलब अगर मैं x क्यूब का ग्राफ देखता हूँ तो ऐसे चलेगा आपके पास x क्यूब, ठीक है, ऐसे डाउन की तरफ ऐसे हो जाएगा। तो x इक्वल टू 0 तो आपके पास ये होती है लाइन y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस हो जाएगी आपके पास। एंड इसकी बात करें मतलब इस लाइन से अपने स्टार्ट करना है। और एक लाइन आपके पास क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस 6। अगर इसके हम सोल्यूशन भी लिखते हैं तो आप देखोगे
आप यहाँ पे देख लो x वैल्यू और y, अगर इसके हम सोल्यूशन निकालते हैं 0 पुट करेंगे तो 6 आएगा, अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास 7 आ जाएगा। तो मतलब ये लाइन जो ऐसे जा रही है आपके पास 6 यहाँ पे कोई पॉइंट हो जाएगा, 1 के लिए आपके पास 7 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन ऐसे आपके पास जाएगी, तो मतलब कि इस कर्व को कट करेगी कहीं ना कहीं पे। तो हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्योंकि लाइन एरिया जो आपको फाइंड करना है, एक तो लाइन के अंडर में ये आ रहा है, ठीक है, ये इस लाइन के अंडर में आ जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 6, एंड इस कर्व से, कर्व के नीचे एरिया ये आ रहा है बट उसको हम माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास जो लिमिट इंटीग्रेशन में आती है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे अब लोअर लिमिट, ये आपके पास क्या होगी अपर लिमिट, और ये आपके पास y ऑफ लाइन फॉर्मूला जो बनेगा आपके पास माइनस y ऑफ कर्व जो आपका एक्स क्यूब है, ठीक है, इनटू में dx, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम एक्स एक्सिस कर रहे हैं, ये मतलब एक्स के अकॉर्डिंग हो रहा है आपके पास एब्सिस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, अब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। एक तो लाइन आपके पास ये, ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 6 लाइन थी और y इक्वल टू एक्स क्यूब। तो इक्वेशन नंबर 1 2 इनको आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, दोनों को सोल्व करोगे। तो इसमें से अगर हम फर्स्ट में इसकी वैल्यू सेकंड में पुट करते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी आपके पास एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 6, और इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन है, इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से सोल्व करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके पास एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 6, तो आप पुट करके देखो एक्स की वैल्यू 1 पे नहीं होता, ये माइनस 1 पे भी, मतलब दोनों तरफ 0 बनना चाहिए आपके पास, तब उसको हम क्या बोलेंगे, उसका रूट बोलेंगे, है ना, यही होता था हमारे पास। तो एक्स की वैल्यू मैंने 2 पुट करी है, अगर 2 पुट करता हूँ तो मैं कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 माइनस 6, तो जो कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है 0 और राइट हैंड साइड में क्या था आपका 0, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा इसका रूट, एंड इसको इधर लेकर आएंगे तो एक्स माइनस 2 इज फैक्टर। अगर ये फैक्टर है तो इसको ये जरूर डिवाइड करेगा, डिवाइड किसको करेगा एक्स क्यूब, क्योंकि हमें क्यूबिक से किस में जाना है अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो x माइनस 2 इस फैक्टर है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एक्स क्यूब था यहाँ पे, सॉरी, तो एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब आ जाएगा, एंड इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x स्क्वेयर माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया आपके पास 2x स्क्वेयर, ऊपर से बचेगा माइनस एक्स माइनस 6। तो आप यहाँ पे देखो अब 2x स्क्वेयर आप क्रिएट करोगे तो किसकी हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ 2x, तो ये आपका 2x स्क्वेयर माइनस 4x माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया 3x माइनस 6, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो आया x माइनस 2 से डिवाइड करने पे वो बनी है आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम एक्चुअली निकाल रहे हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा क्या। इसमें आप ये जो सोल्व कराएं तो x माइनस 2 एक फैक्टर था और दूसरा आया आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3, यही था, ठीक है। तो ये आपके पास फैक्टर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये बना, यहाँ से x की वैल्यू 2 तो आ रही है, बट ये जो इक्वेशन है ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको फैक्टराइज आप करोगे तो यहाँ पे हम पहले इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं, और इसको चेक करेंगे तो आप देखोगे 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू a1 इंटू 3, ओके। तो जो आ रहा है 4 माइनस 12 विच इज़ योर नेगेटिव ऑफ 8, जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है, रियल रूट्स, रूट्स ही रियल नहीं है तो आपके पास एक ही वैल्यू आएगी जो x की इक्वल टू 2 के लिए होगा। तो अगर मैं ये पॉइंट कह रहा हूँ कि ये कट करेगा x इक्वल टू 2, ये यहाँ पे, तो x इक्वल टू 2 मतलब हमारे पास एक तो लाइन मिली थी x इक्वल टू 0 और एक लाइन है इसके अंदर x इक्वल टू 2, और इस कर्व के अंडर, लाइन के अंडर और ये कर्व के अंडर आपका एरिया फाइंड करेंगे। तो लिमिट मिल चुकी है हमें, जो आपकी लोअर लिमिट है विच इज़ 0 और अपर लिमिट कितनी है 2, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आगे चलते हैं, इसमें करना क्या है, अब हम इसको
फर्दर सोल्व करेंगे लिमिट पुट करके। तो आपके पास y ऑफ लाइन था x प्लस 6, ठीक है, y ऑफ लाइन क्या था आपके पास x प्लस 6, तो x प्लस 6 एंड y ऑफ कर्व कितना आया था आपके पास x क्यूब। इसको इंटीग्रेट करेंगे, माइनस करना होता है 0 से 2 के बीच में। तो देख लो x क्यूब एक्स स्क्वायर आ गया बाय 2 एंड ये आ गया आपके पास 6x माइनस x 4 रेस्ट टू पावर 4 रेस्ट टू बाय 4 आएगा यहाँ पे ना। तो अब लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2 रेस्ट टू पावर 2 4 बाय 2 प्लस 6 इंटू 2 एंड ये आएगा 2 रेस्ट टू पावर 4 विच इज 16 बाय 4। तो आप इसको सारे को सोल्व करोगे 2 प्लस 12 और ये आपके पास 4 आ गया माइनस 4। तो इसको आपने सोल्व किया 14 माइनस 4 10, तो 10 स्क्वायर यूनिट आपके पास क्या आएगा एरिया बनेगा। तो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है तो लेंथी तो होगा ही, ठीक है, बट इसमें आपको जो कंसेप्ट है वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस पे आप इसको कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया था, ये दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लिया और उसके बाद आप इसमें एरिया फाइंड करोगे। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में करने के लिए होगा क्योंकि लाइंस और कर्व के बीच में एरिया आर्क है यहाँ पे। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो ये आपका आ रहा है कॉन्टिन्यूटी के ऊपर, ठीक है ना, डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी चैप्टर आपका जो है उसमें दे रखा है। तो ये रेज कर देते हैं पहले। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन में आपको क्या फाइंड करना है, इसमें ए और बी जो आपका क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, और एफ एक्स क्या दे रखा है, फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस। फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो इसका मतलब आपके पास लेफ्ट हैंड जो लिमिट और राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ए क्या होते हैं, तीनों इक्वल बनते हैं, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप चेक करोगे। अब यहाँ पे आपको देखो 3 पॉइंट्स हैं, सॉरी 2 पॉइंट है, एक एक्स इक्वल टू 3 पे कर सकते हो और एक एक्स इक्वल टू 5। आपके पास एक्स इक्वल टू 3 और एक्स इक्वल टू 5 2 पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट में इसमें आपको क्योंकि 2 वेरिएबल निकालने हैं ना ए एंड बी, तो 2 इक्वेशंस आपकी कम से कम आपकी यहाँ पे क्रिएट होंगी। तो पहले हम देखते हैं एट एक्स इक्वल टू 3 पे, एट एक्स इक्वल टू 3 पे वैल्यू कितनी है आपके पास, फंक्शन की वैल्यू f3, क्योंकि यहाँ पे इक्वल लिखा हुआ है, एक्स इक्वल टू 3 होता तो वैल्यू आएगी 1, ठीक है जी। और जिसके बाद आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू चेक करोगे, वो भी आपके पास 1 बनेगी, और आपके पास राइट हैंड लिमिट चेक करोगे 3 से बड़ा, तो उस टाइम पे आपने पुट क्या करना है यहाँ पे, लिमिट x अप्रोच टू 3 पॉजिटिव। तो फंक्शन आपका क्या होगा, जब 3 से x इक्वल टू 3 ग्रेटर देन है तो फंक्शन आपका ax प्लस बी होगा। तो यहाँ पे ax प्लस बी लेंगे आप, ठीक है जी। तो इसमें पुट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 3 पे, तो 3 को यहाँ पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 3a प्लस बी। अब क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 3 पे भी होगा तो हम क्या करेंगे 3a प्लस बी को इक्वल टू रखेंगे 1। फर्स्ट इक्वेशन ये बन जाती है आपकी। फिर आप चेक करोगे एट एक्स इक्वल टू, अगला इक्वल टू कहाँ पे दे रखा था 5 के लिए, यहाँ पे 5 इक्वल है ना, तो अगला पॉइंट हो जाएगा आपका एट इक्वल टू 5। तो यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट देखो कितना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 5 से छोटा, 5 से छोटी वैल्यू कहाँ पे है ये, तो उस टाइम पे फंक्शन क्या होगा, लिमिट x अप्रोच टू 5 नेगेटिव, फंक्शन आपका ax प्लस बी लेंगे। तो यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 5a प्लस बी, एंड फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 5 पे कितनी है, वो आपके पास इक्वल टू होगी फंक्शन की वैल्यू एट 5 पे विच इज़ योर 7। तो ये आ गया आपके पास 5a प्लस बी इक्वल टू 7, क्योंकि x इक्वल टू 5 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल होगी, तो आप इसको इक्वेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इक्वेशन आपके पास 2 आ चुकी हैं, 1 एक इक्वेशन थी आपके पास 3a, एक तो ये थी 1 और इक्वेशन नंबर ये 2 है। इसको सोल्व करते हैं 3a, ठीक है जी, b इक्वल टू 1 और सेकेंड है 5a प्लस b इक्वल टू 7। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इनको, आपके पास आ गए ये माइनस 2a इक्वल टू -6, तो a आपके पास आ गया 3, किसी में पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 1, तो b आपके पास कितना आ जाएगा 9, 1 माइनस 9 इज योर -8।
तो ऑप्शन देख लीजिए, फोर्थ ऑप्शन में ये वैल्यू आपकी सेटिस्फाइड कर रही है, तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -8। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 106। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं इसके बाद, जो कि आपके पास है सेंट्रोइड से रिलेटेड। इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस, दीज आर द वर्टिसेस आपको गिवन है किसके, ट्रायंगल के, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए बी सी। तो आई थिंक ये इजी क्वेश्चन होगा आपके लिए। ठीक है, क्या करना है इसमें आपको, सेंट्रोइड के जो कोऑर्डिनेट आई थिंक सभी को पता होंगे। अगर एक ट्रायंगल है, बीच में जो सेंटर पॉइंट आ रहा है ए बी सी, 3 डिमेंशनल आपके पास जो बैटरी है उसका एक क्वेश्चन है ये। यहाँ पे x1 y1 z1 x2 y2 z2, सिमिलरली x3 y3 एंड z3। तो जो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होंगे आपके पास, सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल। तो इसमें आप क्या करेंगे, x1 प्लस एब्सीसा का सम, तीनों एब्सीसा का सम x2 प्लस x3 बाई 3, फिर क्या होगा कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ठीक है, एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। तो यहाँ पे देख लीजिए आपके पास क्या है, फर्स्ट आपका 2a प्लस -4 माइनस प्लस 8 बाई 3 इज इक्वल टू, और एक्चुअली दे कितने रखे हैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट, वो क्या है, इक्वल टू होंगे रीजन के, क्योंकि रीजन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0 0। तो हम हर चीज़ को किसके इक्वेट करेंगे, 0 के इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, 2a -4 प्लस 8 कितना हो गया आपके पास, +4 इज इक्वल टू 0, 3 इधर मल्टीप्लाई में किया तो a वैल्यू आ गई आपके पास 4/2, 4/2 -4/2 विच इज़ योर -2। तो -2 किस ऑप्शन में आ रहा है आपका, फर्स्ट ऑप्शन में है, अदर ऑप्शन में तो आपके पास माइनस की वैल्यू दे नहीं रखी एक ही। तो आप इससे भी चेक कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो बाकी को। ठीक है, ऐसे सेम प्रोसीजर से आप क्या करोगे, y के कोऑर्डिनेट को जितने भी यहाँ पे हैं ये 2 + 3b + 14 बाई 3 इज इक्वल टू 0 रख लेंगे, वहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक करके दिखा देता हूँ आपको मैं, 2 + 3b + 14 बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, ये 3 तो मल्टीप्लाई में चला गया, तो 3b + 16 इज इक्वल टू 0, डैट मीन्स b इज इक्वल टू 16 बाई 3। ओके जी, तो ये था क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 108 पे मूव करते हैं इसके बाद, और ये है आपके पास लिमिट की वैल्यू। तो आप इसमें, क्योंकि जब आप इसमें लिमिट x = 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा आपका 0/0 फॉर्म। तो आप चाहे तो इस पर एल हॉस्पिटल रूल यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप इसको जल्दी करना चाहते हो, एल हॉस्पिटल रूल, उसमें क्या होता है कि अपर फंक्शन का डेरिवेटिव कर देंगे और लोअर फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हैं। ठीक है जी, तो देखो लिमिट, क्योंकि पहले आप 2 पुट कर रहे थे तो 0 जरूर बनेगा आपके पास, ये 0/0 फॉर्म। ठीक है ना, अगर हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो ऊपर का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 1, और नीचे का डेरिवेटिव ये x की पावर है 1/3, तो 1/3 पहले नीचे आएगी, और x की पावर में से 1/3 में से आपने कितना सब्ट्रैक्ट करना है 1, और इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। अब आपने l लिमिट x = 2 पुट करके चेक करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/3, जो 3 यहाँ पे ऊपर चला गया 3, x की पावर x में पुट करना है आपने 2, और वो ये पावर हो जाएगी आपकी माइनस के 2/3, नेगेटिव पावर को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, 2^2/3। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका है क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो, अदरवाइज फिर आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है इसमें। ठीक है ना, इसको किसी का स्क्वायर, फिर √2 को भी स्क्वायर करना, मतलब इसको स्क्वेयरिंग जब हम फैक्टर कॉमन लेकर करते हैं वो भी हो सकता है ये। ठीक है ना, तो एल हॉस्पिटल रूल अगर आप जल्दी करना चाहते हो तो एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 109, इसमें देखिए आपके पास ये है y = √sin x + sin √sin x, मतलब सेम चीज़ जो पहले होती थी वही चीज़ आपके पास रिपीट हो रही है। ठीक है ना, तो ये आप अगर इसको अगर आप हाइड करते हो, ठीक है ना, sin x को अगर हाइड करोगे तो अगला फंक्शन भी y की तरह ट्रीट कर रहा होगा। तो यहीं पे आपने क्या पुट कर देना है, इसको y पुट करेंगे। तो
ये आपके पास y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, तो अगला फंक्शन भी क्या हो जाएगा, y की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है जी, तो आप इसकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करनी है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, बोथ साइड रूट हट जाएगा आपके पास। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड, तो इसमें क्या हो जाएगा 2y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे आ गया साइन एक्स का कोस एक्स, एंड y की डिफरेंशिएशन आ गई dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाला पार्ट कॉमन ले लेते हैं बोथ साइड से, यहाँ से भी यहाँ से, तो यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या हो गया आपके पास, यहाँ 2y मल्टीप्लाई में था माइनस 1 इज इक्वल टू कोस एक्स। तो जस्ट आपने dy बाई डी एक्स फाइंड करना था, तो क्या आ जाएगा कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो ऑप्शन नंबर 3 में भी आपके पास ये आ रहा है। ठीक है, कोस एक्स अपॉन 2y माइनस 1, तो ये हो जाएगा इसका। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि इजी है आपके पास, और ये किससे रिलेटेड है, कम्प्लेक्स नंबर से। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आइटा जो होता है अंडर रूट ऑफ माइनस 1, बेसिक सा बता देता हूँ। आइटा स्क्वायर आपके पास कितना होता है, -1, एंड आइटा क्यूब होता है आपके पास माइनस एटा, और आइटा रेज टू पावर 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और हम यहाँ पे लेते हैं, आइटा अगर 4 टाइम ऑफ के कोई कांस्टेंट अगर मल्टीपल इंटीजर मल्टीप्लाई, तो उसकी वैल्यू आएगी 1। आइटा की पावर 4k प्लस 1 बनती है आपके पास, तो वो आपके पास कितनी हो जाएगी, आयोटा। आयोटा की पावर 4k प्लस 2, तो इसका मतलब आएगा आपके पास -1, और आयोटा रेज टू पावर 4k प्लस 3, ये आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा, और फिर से आपका आयोटा की पावर 4k प्लस 4 होता है, तो 4 का मल्टीप्लाई वो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे मेरे पास, ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा रेज टू पावर 5, तो ये लिखा जाएगा 4 प्लस 1, आयोटा रेज टू पावर 6 जो मैंने आपको बताया था अभी ऊपर। ठीक है, वो हो जाएगा आयोटा रेज टू पावर 4 प्लस 2, एंड ये आपके पास आयोटा 4 प्लस 3, आयोटा 4 प्लस 4, एंड आयोटा रेज टू पावर 9 जो हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइड में 1 प्लस आयोटा। तो आप देखो ये आयोटा की पावर 1 बनेगी, ये आयोटा स्क्वायर जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -1, और आयोटा क्यूब हो जाएगा आपके पास माइनस आयोटा, आयोटा रेज टू 4 1, एंड आयोटा रेज टू पावर 1 आ जाएगा बाय 1 प्लस आयोटा। जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो आप, तो यहाँ पे आयोटा के साथ आयोटा कैंसिल, 1 के साथ 1 कैंसिल, ऊपर आपका बच गया आयोटा, नीचे 1 प्लस आयोटा। इसको आप मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग करेंगे। ठीक है, 1 माइनस आयोटा से, तो ये आपके पास हो जाएगा, ऊपर आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो आपका 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो नीचे बन जाएगा 2, और ऊपर आ गया आपके पास आयोटा स्क्वायर, ऊपर पुट करेंगे वो -1, तो आएगा आयोटा प्लस 1। तो यहाँ पे देख लो किस ऑप्शन में आ रहा है, ये फर्स्ट ऑप्शन में 1/2 1 प्लस आयोटा। ठीक है जी, तो इस वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन होंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।